वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। First question is the dash tells the computer how to use its components. कौन बताता है कंप्यूटर को कि कैसे इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस बताता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CO स्टैंड्स इन कोबोल, COBOL। यहाँ पे CO का मीनिंग पूछा गया है कि क्या बनता है CO से। कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑपरेटिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड, नन ऑफ द एबव। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज कॉमन। CO से क्या बनता है? कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसमें ना हो। तो क्या नहीं हो? कंपाइलर ना हो, लोडर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, असेंबलर ना हो या फिर नन ऑफ दीज ना हो। सो हियर राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो इसमें OS तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। ऑप्शंस आर टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द एबव। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज टू कन्वर्ट। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। हेयर ऑप्शंस आर असेंबली ऑफ ए कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक machine language is the right answer, option 2. Next question, the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purpose are known as। the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purposes are known as। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशंस, नन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस इज द राइट आंसर। वो सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल्स अ यूज़र, जो एक यूज़र को इतना इनेबल बनाते हैं टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। The operating system is the most common type of dash software. Options are communication, application, system, word processing, none of these। यहाँ पे बात करी गई है OS के बारे में कि OS जो है इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, कौन से सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन टाइप है OS। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉमन टाइप है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
इनमें से कौन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो सी है यहाँ पे, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, बोथ 3 and 4 है। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 5, बोथ 3 and 5 मीन जावा एंड विजुअल बेसिक। जावा and Visual Basic is the right answer. A normal compiler takes source code as input and produces this as output. A normal compiler takes source code as input and produces this as output. तो यहाँ पे असेंबली कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, उसके बाद में मशीन कोड है, ऑल ऑफ दीज है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द राइट आंसर इज ऑब्जेक्ट कोड। A normal compiler takes source code as input and produces this as output object code. Option 2 is the right answer. Next question. An assembler is a. Options are programming language dependent, syntax dependent, machine dependent, data dependent, or none of the above. Here right answer is option, यहाँ पे 3 is the right answer. 3 क्या है यहाँ पे? machine dependent. An assembler is a machine dependent. Option 3 is the right answer. Next question. A linker program dash, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। places the program in the memory for the purpose of execution, relocates the program to execute from the specific memory area allocated to it, links the program with other programs needed for its execution। उसके बाद में थर्ड है interfaces the program with the entities generating its input data। तो ए लिंकर प्रोग्राम, यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन 3, लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क 2011 में रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज, मेन मेमोरी में हमेशा कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम रहता है? टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। यहाँ पे राइट आंसर है लोडर इज द राइट आंसर। हेयर लोडर इज द राइट आंसर। लोडर system software resides in the main memory always. Next question है the dash program is used to convert mnemonic code to machine code। कौन सा प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किया जाता है निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डीबग है, उसके बाद में C++ है, फोर्ट्रान है, असेंबलर है, नन ऑफ दीज है। द डैश प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट निमोनिक कोड टू मशीन कोड। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज असेंबलर। असेंबलर प्रोग्राम जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ डैश। ऑप्शंस है प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ, तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो रूलों का सेट, उन रूल्स का सेट जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन अभी करना है। तो here right answer is 5, programming language. Option 5 is the right answer, programming language. A set of rules
for telling the computer what operations to perform is called a programming language. Which language is CPU dependent? Which language is CPU dependent? Here right answer is option 4, यानी कि C, उसके बाद में असेंबली, जावा, ऑल एक्सेप्ट जावा। जावा को छोड़ के बाकी सभी। सी और ऑल एक्सेप्ट कौन सी है? एक सी है और एक असेंबली है। यहाँ पे CPU डिपेंडेंट जो है किसके ऊपर, कौन सी लैंग्वेज के ऊपर होता है? सी और असेंबली के ऊपर। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज विच कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड। वो लैंग्वेज विच कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। मशीन लैंग्वेज डैश, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वर फर्स्ट रिटन। Machine language is the only language understood by the computer, और machine language differs from one type of computer to another. तो all of the above is the right answer. Option 4 is the right answer. Next question. Assembly language dash, तो यहाँ पे assembly language dash, तो आंसर इज यूजेज अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। असेंबली लैंग्वेज यूजेज अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, here right answer is option 2, that is Java. Computer language used on internet is Java. Next question, a computer program used for business application is। a computer program used for business application is, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, that is COBOL, COBOL. COBOL is the right answer. Next question, the language which can be relocated easily is। the language which can be relocated easily is, here right answer is option 2, assembly language is the right answer। assembly language को easily relocate किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज मीडियम लेवल लैंग्वेज। हाई भी है, लो भी है, बट मीडियम कहाँ से आगे बीच में? मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 5, असेंबलर कहते हैं उसको। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए या फिर एन डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी to run and does not need to be altered in any way। कौन सा प्रोग्राम होता है that is ready to run, और जो हमेशा रेडी रहता है, जो रेडी रहता है रन करने के लिए, and does not need to be altered in any way, और उसको जो है अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का दैट इज ऑप्शन 5, एग्जीक्यूटेबल। ऑप्शन 5 is the right answer। Executable
An executable program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way. Next question. Java is an example of a या फिर एन. जावा किसकी एग्जाम्पल है? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, हाई लेवल लैंग्वेज. जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जावा. जावा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज. डैश इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डैश इज ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन 1, स्यूडो कोड. स्यूडो कोड जो होता है दिस इज ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्यूडो कोड जो है आप याद रखना फ्रेंड्स, क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड ये ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या है? क्रॉस है. स्यूडो कोड. स्यूडो कोड is a cross between human language and programming language. Next question. Which of the following is a programming language for creating special program like applets? Which of the following is a programming language for creating special program like applets? Options are Java, Cable, Domain Name, Net, COBOL. यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, Java. Java is a programming language for creating special programs like applets. Next question. Computer language used for scientific calculation is. Computer language used for scientific calculation is. Here right answer is option 2, that is Fortran. Computer language used for scientific calculation is Fortran. Next question. The language used for development of various games is. The language used for various development of various games के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है? C++, जावा, SQL, Fortran. Here right answer is option 3, that is Java. यहाँ पे Java is the right answer. Next question. Which of the following is not true in context of Fortran? इनमें से कौन सा सही नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्ट्रान? हेयर राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन 2, दैट इज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज. ये सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल? हेयर राइट आंसर क्या है 31st का? इट इज वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल. कोबोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? कि इट इज वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. ये सही नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ ए सोर्स लैंग्वेज इज. ए फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ ए सोर्स लैंग्वेज इज. Here right answer is option 2, option 3, that is perform. A factor in the selection of a source language is. Option 3 is the right answer, program compatibility with other software. Program compatibility with other software. A factor in the selection of a source language is program compatibility with other software. This is the right answer. All computers execute. All computers execute. Here right answer is option 3, machine language programs. All computers execute machine language programs. Dash are words that a programming language has set aside for its own use. कौन से वर्ड्स होते हैं दैट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज? हेयर राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है 34 का? ऑप्शन 3,
रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स जो होते हैं आर वर्ड्स दैट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। LISP is designed for, LISP is designed for, here right answer is option 1, artificial intelligence. LISP is designed for artificial intelligence is the right answer. C language developed by Dennis Ritchie in dash, C language developed by Dennis Ritchie in dash, यहाँ पे ईयर पूछा गया है, सो यहाँ पे सी लैंग्वेज डेवलप की थी डेनिस रिची ने कब, ये राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 1972, 1972 इज द राइट आंसर, 1972 इज द राइट आंसर। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना। सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डैश, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप की थी यहाँ पूछा गया है, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज बजारने स्ट्राउस्ट्रोप, बजारने स्ट्राउस्ट्रोप इज द राइट आंसर, सी प्लस प्लस BS। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ, मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ ALGOL इज, मेन एप्लीकेशन एरिया कौन सा है ALGOL का, here right answer is option 2, scientific, scientific is the right answer, main application area of ALGOL is scientific। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड, डैश इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज कोबोल, कोबोल इज ए स्ट्रिंग ओरिएंटेड। एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। कोबोल इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, कितनी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजुअली कॉल्ड, प्रोग्रामिंग में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना यूजुअली क्या कहलाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज लूपिंग कहते हैं उसको। इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजुअली कॉल्ड लूपिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेंबली लैंग्वेज इज अ, क्वेश्चन नंबर 42 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल आप याद रखना, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल। Which of the following is not true about an assembler? Here right answer is option 3, it is involved, ये सही नहीं है, ठीक है। Which of the following is not true about an assembler? It is involved in programs execution, तो जो assembler है ये इन्वॉल्व नहीं होता प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Fortran stands for, question is important, Fortran stands for, here right answer is option 5, formula translation, Fortran stands for formula translation is the right answer, formula translation, very important। Software refers to, software refers to, here right answer is ऑप्शन 3, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स। सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ हमारा टॉपिक नंबर 7।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।